दोस्तों, मैं मोहम्मद रईस, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी थोड़ी दिन पहले व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुआ था एक लड़की का, जिसका नाम है आंसू परिहार। वो हमारे प्रोफेट, हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कर रही थी। कह रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी आयशा का बलात्कार किया। तो अब उसका अता पता एड्रेस तो मैं नहीं जानता, वरना खुद ही डायरेक्ट उससे मिल लेता। तो सोशल मीडिया के ज़रिए मैं उस तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं कि सबसे पहले आंसू परिहार, तू ये जान ले कि आयशा कौन थी और पैगंबर हमारे मोहम्मद साहब कौन थे। तू कह रही है कि मोहम्मद साहब ने अपनी बेटी आयशा का बलात्कार किया। तुझे मैं बता दूं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोहम्मद साहब की बेटी नहीं, उनकी बीवी थी। और तू कह रही है कि उनकी उम्र 9 साल थी। उनकी उम्र 9 साल नहीं, 14 साल थी। और बीवी निकाह में आती है, ठीक है। अब बेटी जो है बीवी के पेट से पैदा होती है। तो हज़रत आयशा जो थी वो बीवी थी, बेटी नहीं थी। अच्छे से पढ़ और उसके बाद बोल। तुझे तो अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं है और हमारे धर्म के बारे में कमेंट करने चली है। अगर तेरा एड्रेस, तेरा पता होता तो मैं तेरे घर पे आके मिलता, पहले 2 थप्पड़ मारता तुझे। तो ये तक नहीं पता कि तू रहती है हिंदुस्तान में और तेरे परिधान, तेरे ड्रेस जो है वो वेस्टर्न है, पश्चिमी सभ्यता के हैं। शर्म आनी चाहिए तुझे। लड़की हो के लड़कों के लिबास पहनती है। पहले खुद को सुधार ले, फिर दूसरों पर कमेंट कर। और एक बात बता दूं, धर्म में देवताओं का बलात्कार करना तेरे धर्म में होता, मेरे धर्म में नहीं होता। मोहम्मद साहब आयशा के साथ रहते थे तो वो उनकी बीवी थी। और रही बात बलात्कार न करने की, तो ये तेरे धर्म में होता है। तेरे एक देवता हैं इंद्र, जिनके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, जिन्हें देवताओं का राजा भी कहा जाता है। अब इंद्र के बारे में तुझे बता दूं कितना बड़ा बलात्कारी था वो। गौतम ऋषि का नाम सुनी होगी तू। गौतम ऋषि जो थे, एक ऋषि थे, तपस्वी थे। रोज सुबह जाते थे वो स्नान करने के लिए। एक दिन वो स्नान करने के लिए गए हुए थे तो इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को देखा, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, सुंदर थी। जब देखा गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को इंद्र ने, तो इसका ईमान ख़त्म हो गया, ईमान डोल गया। उधर गौतम ऋषि चले गए स्नान करने के लिए। तो इंद्र ने क्या किया दोस्तों, गौतम ऋषि का वेश धारण किया, उनका रूप धारण किया और आया, अहिल्या के साथ बलात्कार किया। और ऐसा भी नहीं कि पकड़ा नहीं गया था, पकड़ा गया था। गौतम ऋषि ने खुद पकड़ा था। क्रोधित होकर, गुस्सा होकर उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था, जो कि पत्थर हो गई थी। बाद में भगवान श्री राम जी जब वो वन को जा रहे थे, 14 बरस वन को, तो उनके पैरों से जब वो ठोकर लगी तो अहिल्या फिर से वो औरत हो गई थी, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। तो बलात्कार करने का काम तुम्हारे में होता है, हमारे में नहीं होता। और आंसू परिहार के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। जो तुम हमें बदनाम कर रही हो, मतलब हमारे धर्म को बदनाम कर रही हो, तो तुम्हारे लिए कुछ पंक्तियाँ लिखा हूँ। गौर से सुनना और दिमाग में डालना और फिर सोचना तू गलत है या सही। गलत तो तू है ही, लेकिन सोचना एक बार, अगर तेरे अंदर इंसान नाम की थोड़ी सी भी इंसानियत होगी तो। पंक्तियाँ तुझे बता दूँ मैं, जो तू हमारी बराबरी कर रही है। तू बोल के सोच रही है हमको भड़का देगी, बहका देगी, ऐसा तेरे बस का नहीं है। और तू सोच रही है तू हमसे बढ़कर है, तो सुन पहले 2 लाइन। हम हैं अनमोल, हम हैं अनमोल, तू मेरा दाम नहीं है। बहका सके मुझे तू, ऐसा जाम नहीं है। और आंसू परिहार, तू दंगे फसाद और बलात्कार की बात कर रही है, तो दंगे फसाद बलात्कार तो तेरी आदत में है शामिल। दंगे फसाद बलात्कार तो तेरी आदत में है शामिल। ये गंदी हरकत करना मेरा काम नहीं है। और तेरे बदनाम करने से, तेरे साजिश रचने से कुछ होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो समझदार हैं
अब कुछ एक होंगे तेरे जैसे, तो उससे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। 90% लोग समझदार हैं, और तेरे बोलने से यहाँ दंगा नहीं होने वाला, तेरा फसाद भी नहीं होने वाला है। तो इस दंगे फसाद के लिए सुन ले कि दंगे फसाद बलात्कार ये तो तेरी आदत में है शामिल, ये गंदी हरकत करना मेरा काम नहीं है। और तेरे साजिश रचने से, तेरे बदनाम करने से मेरा कैरेक्टर ढीला नहीं हो जाएगा, ख़राब नहीं हो जाएगा। इस कैरेक्टर पे 2 लाइन सुन। डुबा पाए तू मेरे गुरूर का सूरज, डुबा पाए तू मेरे अखलाक के गुरूर का सूरज, तेरी किस्मत में आंसू परिहार ऐसी कोई शाम नहीं है। और बराबरी के लिए सुन, तू मेरे बराबर क्या बैठ पाएगी, मेरे बराबर तो तेरी साथ पुश्ते भी नहीं बैठ सकती, तू क्या बैठेगी। तू क्या तेरी औकात क्या आंसू परिहार, तू क्या तेरी औकात क्या आंसू परिहार, कर सके तू मेरी बराबरी ये तेरा मकाम नहीं है। और करते हैं बलात्कार, करते हैं बलात्कार देवता तेरे धर्म में, करते हैं बलात्कार देवता तेरे धर्म में। औरत की आबरू लूटे ऐसा इस्लाम नहीं है, और धर्म की सच्चाई जानना है तो कर ले मुकाबला। आखिरी पंक्ति कह रहा हूँ तेरे लिए कि धर्म की सच्चाई जानना है तो कर ले मुकाबला, तेरे धर्म ग्रंथों से तेरा मुंह बंद न कर दूं तो मोहम्मद रईस मेरा नाम नहीं है। इतने से अगर समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे फिर दूसरा, अभी ये ट्रेलर है, ट्रेलर, पूरी पिक्चर जो है बाकी है, ये सिर्फ ट्रेलर है। और दोस्तों एक बात बताऊं, इस वीडियो के बाद एक वीडियो और वायरल हुआ है सोशल मीडिया के जरिए, जिसमें कुछ लोग हैं, एक मंच है उस पर कुछ लोग खड़े हैं, सामने भीड़ इकट्ठी है, और एक सन्यासी महाराज जी हैं भी हैं उस स्टेज पे। तो एक लड़का है, क्या ना, उसने अपना नाम नहीं बताया, पता नहीं डर के नहीं बताया, पोस्ट करने के लिए तो बहुत जल्दी बोला कि इस वीडियो को अभी पहले यहाँ से पोस्ट करो, अलग अलग लंबे चौड़े बोल रहा था कि इस वीडियो को पोस्ट करो। तो पोस्ट करने के लिए तो बोले, लेकिन नाम नहीं बताया, जगह नहीं बताया, फिलहाल छोड़ो, डर गया होगा या जो भी हो उसका मसला है। तो वो कह रहा है कि हम अपनी बहन का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहन का सपोर्ट करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो कह रहा था स्टेज से कि जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। बेटा तुम्हारे लिए मेरा मैसेज है, हम उखाड़ने वाले नहीं हैं, ये छोटा उखाड़ने फुखाड़ने काम हम नहीं करते हैं। जिस दिन उखाड़ने की बात आएगी तो उखाड़ेंगे नहीं, सीधा काट देंगे। उखाड़ेंगे क्या, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा, काट देंगे, थोड़ा थोड़ा करके काट देंगे, तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। बेहतर है ऐसी बात करो कि देश का माहौल न बिगड़े, ऐसा काम करो लोगों का भला हो, ऐसा काम करो किसी का नुकसान ना हो। ये 4 लोग इकट्ठे हो के जो करना चाहे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, न कुछ उखड़ने वाला है, न कुछ मेरा उखाड़ ही पाओगे। हम इस देश के निवासी हैं, आश्रित नहीं है, यहाँ पे मुहाजिर नहीं है, बाहर से नहीं आए हैं, इस देश के निवासी हैं। जितना हक तुम्हारा है उतना हक मेरा भी है। देश की आज़ादी के लिए तुमने खून बहाया तो हमने बहाया, तुमने क्या बहाया, तुम तो आरएसएस वाले हो, आरएसएस का, बजरंग दल वालों का। बता दो, इनके पुश्तों में कोई एक बता दो देश की आज़ादी के लिए खून बहाया। ये तो शुरू से आज़ादी के खिलाफ थे, अंग्रेजों के दलाल थे, आज से नहीं, शुरू से। महात्मा गांधी की हत्या किसने की, आरएसएस, वो नाथूराम गोडसे तो आरएसएस का ही था। तुम उसका नहीं हो सके जिसने तुम्हें आज़ादी दिलवाई, तो मेरा क्या होगे। फिलहाल तुम मेरा मत हो, तुमसे मेरा कोई भला होने वाला भी नहीं है, ना कुछ उखड़ने वाला है तुम्हारा। और रही बात, तुमने सिर्फ पोस्ट करने की बात की थी, मैं अपना एड्रेस, मैं अपना नंबर सब कुछ दे रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद रईस है, नंबर लिख लो 7905517323। 79, एक बार फिर से 7905517323, ये मेरा नंबर है। जिसको जो बात करना है, जहाँ चैलेंज करना है, चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, जो करना है, जो उखाड़ना उखाड़ लेना, और जब मिलना हो, जब बात करना हो बात कर लेना, जहाँ बुलाओगे वहाँ आऊँगा, डरने वाला नहीं हूँ। इस मैसेज से सिर्फ मैं एक बात ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसे काम करो देश का माहौल न बिगड़े, ऐसे काम करो कि देश में सांप्रदायिकता न फैले। हम भी बोल सकते हैं तुम्हारी तरह, लेकिन
किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना ये मेरे धर्म में लिखा नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना ये मेरे मजहब में नहीं लिखा है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे पंडितों ने तुम्हें बताया नहीं होगा, जो तुम्हारे ज्ञानी हैं उन्होंने बताया नहीं होगा, वो अगर तुम्हें बता देंगे तो तुम छोड़ दोगे। बता देता हूँ, और ऐसे नहीं बताऊँगा कि बस जबानी बता दिया है, पुस्तक, कांड, अध्याय, मंत्र सब कुछ बताऊँगा। सुनो अच्छे से, 2 मिनट वेट करो, बता रहा हूँ। तुम बोल रहे हो हमारे मजहब के बारे में, पैगंबर के बारे में, तो सबसे पहले तुम्हें बता दूं मैं कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में हमारे मजहब का, हमारे पैगंबर का कहाँ कहाँ जिक्र आया, कहाँ कहाँ बयान आया है, मैं बता दूं। अच्छे से सुनना है, पहचान बता दे रहा हूँ। सबसे पहले लाउड स्पीकर पहचान होती है ना, बोलते हो कि चिल्लाते हैं लोग, नींद खराब करते हैं। अलोपनिषद का नाम तुमने सुना होगा? नहीं सुना होगा क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा होता तो फिर ऐसा बोलते ही ना। अलोपनिषद में लिखा हुआ है, अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रो बड़े, इल्लल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्रो बड़े, मोहम्मद रसूल वरकबस। अलोपनिषद में है, पढ़ना और पंडित जी से व्याख्या करवा लेना। अब व्याख्या जब वो ना कर पाए ना तो उसी नंबर पर फ़ोन करना, हम बता देंगे। अभी सिर्फ तुम्हें मंत्र बता रहे हैं। और दूसरी जगह चलो, ऋग्वेद भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17, 18, 19। विदा हमिदापुर से महानिमादित्वरूढ़ तपसा परस्तस्या यन्ने यहवा। इसका अर्थ बता देता हूँ, मंत्र क्यों छोटा है, जल्दी से बता दे रहा हूँ कि महर्षि वेद व्यास जी लिखते क्या है इस मंत्र के बाद, अहमद नामक मानव आएगा जिसके बराबर कोई महान नहीं होगा, वह ईश्वर का सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाला, पूजा करने वाला होगा। ठीक है, स्वर्ग में जाने का यही एकमात्र रास्ता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मोहम्मद ऋषि नहीं बोल रहा है, ये ऋग्वेद बोल रहा है। ठीक है, ऋग्वेद भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17, 18, 19 खोलना और पढ़ के देख लेना। और सुनो हमारे बारे में क्या लिखा है। भविष्य पुराण खंड 3 अध्याय 3 मंत्र नंबर 25 से लेके 30 तक मेरे बारे में है। एक मंत्र उसमें से बता दे रहा हूँ। अस्तुमा सुगमरोह देवदत्त जगतपति आसिना साधु मनम सरले सबरीड़ा गुणान्विता। मतलब मेराज के बारे में तुम्हें नहीं पता है, इसरा लिखा है तुम्हारी किताब में, इसरा लिखा है। जब मेरे नबी जाते हैं मेराज के लिए, उसका बयान तुम्हारी किताब में, तुम्हारे धर्म ग्रंथ में। सुनो, वो ऐसे घोड़े पर बैठेगा जो बहुत तीव्र गति से दौड़ेगा। इस घोड़े को देवदूत ईश्वर की तरफ से लेके आएंगे। ये लिखा है तुम्हारे धर्म में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मोहम्मद ऋषि नहीं बोल रहा है, वेद बोल रहे हैं, जो हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था, जब इस्लाम आया भी नहीं था, तब की बात कर रहा हूँ। तुम मेरी सच्चाई की बात करता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। हम अच्छे के लिए अच्छे तो बुरे के लिए बुरे भी हैं। फिलहाल मुझे बुरा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो हिंदी में कहावत है, रहने दो नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत गड़बड़ है। बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं हो जाता। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। बोलता तो कुछ गलत हो जाता, लेकिन इतना समझ लो, बाल उखाड़ने से मुर्दा हल्का नहीं होता, हल्का नहीं होता। तो तुम्हें भी जो उखाड़ना है उखाड़ते रहो, हमारा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और रही बात और जानने की तो बाद में बताऊंगा। इतना सुनो और देखो और अपने मस्तिष्क में अच्छी तरह बिठा लो। और ऐसी बातें करने से पहले 1000 बार सोच लेना। और आंसू परिहार, जिस दिन तुम मुझे मिल जाओगी ना, तुम्हारी वो हालत कर दूंगा जो तुम कह रही हो। वो तो हमारे धर्म में नाजायज है, गुनाह है, पाप है, बहुत बड़ा महापाप है। बलात्कार करना महापाप है। लेकिन तुम मिल गई ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात तो जरूर दिखा दूंगा। ये मोहम्मद रईस का वादा है, सिर्फ तुम मिल जाओ बस एक बार। और जो नंबर हमने दिया है, औकात हो तो उस नंबर पर कांटेक्ट करना हमसे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 7905517323 7905
0551732 ये मेरा नंबर है। ठीक है, खुदा हाफिज, आदाब।